उद्योगों का वर्गीकरण मतलब कि बंटवारा। बताए थे कि उद्योगों का वर्गीकरण के कई आधार हैं, जैसे किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को बांटने के कई आधार होते हैं, उसी तरह से उद्योगों को भी बांटने के कई आधार हैं। हमारी किताब में 4 आधार दिए हुए हैं, चारों आधारों को पढ़ेंगे। पहला आधार दिया हुआ है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर मतलब उद्योग कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसके आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण पहला आधार दिया हुआ है। तो आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। सभी के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे। कुटीर उद्योग किन्हें कहते हैं? ऐसे उद्योग जो घर के अंदर बनाए जाते हैं, परिवार के सभी सदस्य मिलकर के इस प्रकार के उद्योग में कार्य करते हैं, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। इसकी विशेषता प्रमुख ये है कि इसमें मशीनों का उपयोग बहुत कम होता है। कुछ उदाहरण आप लोग बताइएगा कुटीर उद्योग के, जैसे मिट्टी बनाने का, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन बनाने और बांस की वस्तु बनाने। जैसे बांस की वस्तु मतलब कि बांस की टोकरी बनाने का, बांस का बेना भी बनता है, उसको बनाने का उद्योग। उसी प्रकार से छोटे पैमाने के उद्योग किन्हें कहते हैं? ऐसे उद्योग जो घर से बाहर लगाए जाते हैं और इसमें अर्धकुशल श्रमिक कार्य करते हैं। अर्धकुशल श्रमिक मतलब वो श्रमिक बहुत ज्यादा कुशलता या अपने कार्य में दक्ष नहीं होते हैं, थोड़े बहुत दक्ष होते हैं। ऐसे उद्योगों को छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं जो घर से बाहर लगाए जाते हैं। इनमें श्रमिकों की संख्या या श्रमिक जो होते हैं वो आसपास के क्षेत्रों से लिए जाते हैं। इसकी और एक विशेषता बताए थे कि इनमें जो भी लोग कार्य करते हैं या आसपास के क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की क्रय क्षमता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जैसे छोटे पैमाने का उद्योग है, कहीं पे उद्योग लगाया गया और लोग वहां पे काम कर रहे हैं। अगर लोग वहां पे काम कर रहे हैं तो काम करने के बदले पैसा लेंगे, पैसा उनके हाथों में आएगा तभी तो वो सामान खरीदेंगे। तो पैसा रहेगा तभी तो क्रय शक्ति, मतलब क्रय शक्ति बढ़ने का मतलब पैसा हाथ में आया तो सामान हम खरीद पाएंगे, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। इसी को कहते हैं क्रय शक्ति का बढ़ना। इसीलिए बताए थे कि छोटे पैमाने के उद्योग में कार्य करने वाले लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। तो इसमें मजदूर कहाँ से आते हैं? आसपास के क्षेत्रों से। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? आसपास के क्षेत्रों। कुछ और इसके उदाहरण, जैसे मिट्टी, हाँ, नमकीन बनाना और लोहे के छोटे बड़े उद्योग, छोटे से उद्योग जैसे कि वेल्डिंग मशीनें जैसे बनाई जाती है ना, वेल्डिंग की जाती है, ऐसे। तो छोटे पैमाने के कुछ ऐसे उद्योग हो जाएंगे। बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र उस पर कार्य करता है। बड़े पैमाने का उद्योग कहने का मतलब ऐसे उद्योग जिनमें बहुत बड़े मशीनों का उपयोग होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग कार्य करते हैं और उनकी आकार बहुत बड़ा होता है। जब ऐसे उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं तो मशीनें बहुत ज्यादा बड़ी होंगी, तो उसमें कार्य करने वाले मजदूर कैसे होंगे? उन मशीनों को चलाने योग्य होने चाहिए, यानी उनके पास तकनीकी दक्षता होती है। बहुत ज्यादा कुशल श्रमिक इसमें होते हैं। कैसे श्रमिक? कुशल श्रमिक। इसमें अर्धकुशल। ये इनकी विशेषताएं हो जाएंगे। ये बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में लगाए जाते हैं। ऐसे उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। जैसे कच्चे माल का आधार पर उद्योग कहने का मतलब किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसी के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में या 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये होते हैं कृषि आधारित उद्योग, रसायन उद्योग, खनिज उद्योग और पशु आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। इसका मतलब कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का मतलब कि उनमें कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हो रहा है। अगर उद्योग है तो उद्योग के लिए कच्चा माल हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है। जैसे कृषि आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, ऐसे उद्योगों को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कुछ इसका उदाहरण, जूट उद्योग कोई लगा हुआ है तो जूट कहाँ से प्राप्त होगा? कृषि से। तो ऐसे उद्योगों को किस प्रकार के उद्योग में रखेंगे? कृषि आधारित उद्योग। कुछ और जैसे या टमाटर का वो बनाना है, सॉस बोलते हैं ना, चटनी बनानी है, तो ऐसे उद्योगों में कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? कृषि से। और जैसे आलू का चिप्स बनाना है उसमें भी, तो ये कुछ उदाहरण हो जाएंगे कृषि आधारित उद्योग के। और अंगूर से हमें वाइन बनाना है, शराब बनानी है, तो किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा? कृषि आधारित। यानी कच्चा माल उसमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसी के आधार पर इस वर्गीकरण को रखा गया है। तो कृषि आधारित उद्योग समझ में आया। रसायन आधारित उद्योग किसे कहते हैं? ऐसे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में रसायनों का उपयोग किया जाता है। जैसे प्लास्टिक की गुड़िया बनानी है, क्या बनानी है? प्लास्टिक की चीजें बनानी है, तो प्लास्टिक की कोई भी चीज बनाने के लिए केमिकल का उपयोग करेंगे। केमिकल मतलब रसायन का उपयोग करेंगे। जैसे खनिज तेल मतलब बनाना है, खनिज तेल मतलब जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करके उनको अलग अलग करना है किसी कंपनी में, तो उनके लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा? रसायन से।
तो इस प्रकार के उद्योग रसायन आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण जैसे जीवाश्म ईंधनों को अलग करने वाला उद्योग पेट्रोल रसायन उद्योग कहते हैं। और कुछ प्लास्टिक उद्योग हो जाएगा, प्लास्टिक के रेसे बनाना। प्लास्टिक के रेसे बताए थे, उदाहरण बताया था कि प्लास्टिक के रेसे का मतलब जैसे रस्सी होती है प्लास्टिक की, उसी उद्योग का उदाहरण होती है। जैसे वहाँ रस्सी जहाँ बनती है उसे रसायन आधारित उद्योग कहेंगे। खनिज आधारित उद्योगों का ऐसा प्रकार जिसमें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। जैसे खनिज दो प्रकार के बताए थे, धात्विक और अधात्विक। दोनों प्रकार के खनिजों का उपयोग किसी भी उद्योग में हो रहा है तो खनिज आधारित होगा। जैसे शीशे की वस्तु कहीं बन रही है तो किस प्रकार में आएगा? खनिज, क्योंकि शीशा भी एक खनिज है। सीमेंट आधारित उद्योग, सीमेंट जिस उद्योग में बनाया जा रहा है वो किस प्रकार का उद्योग हो जाएगा? खनिज आधारित, क्योंकि सीमेंट मतलब कि जो पत्थर होता है वो भी एक प्रकार का खनिज होता है। धात्विक खनिज जैसे लोहे पर आधारित इस्पात उद्योग किस पे आएगा? इस्पात उद्योग किस में आ जाएगा? खनिज आधारित, क्योंकि इस्पात क्या है? एक प्रकार का खनिज है। एल्युमिनियम उद्योग ये भी एक प्रकार का खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। भले ये अधात्विक खनिज है, धात्विक खनिज नहीं है, इसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। धात्विक खनिज जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं जिन्हें चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है, और धात्विक खनिज जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं और चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। एल्युमिनियम को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करेगा? नहीं, क्योंकि इसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। पशु आधारित उद्योग किन्हें कहेंगे? ऐसे उद्योग जिनमें कच्चा माल पशुओं से प्राप्त होता है। उदाहरण बताए थे, जैसे चमड़ा उद्योग, चमड़े का चप्पल बनाना है, जूता बनाना है, उसमें चमड़ा कहाँ से प्राप्त होगा? पशुओं से। तो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसी के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया। लिखना बहुत आसान है अगर समझ में आ जाएगा तब। तो पशु आधारित उद्योग के कुछ उदाहरण जैसे चमड़ा उद्योग, और बताओ? दुग्ध उद्योग या डेयरी उद्योग कहेंगे। जैसे क्या होता है, दूध को पाश्चुरीकरण मतलब कि उसको पाउडर बनाने का कार्य होगा, तो उस उद्योग के लिए भी कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा? पशुओं से। पशुओं के मीट का एक उद्योग है, उसमें कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा? वो भी पशुओं से। वन आधारित उद्योग ऐसे उद्योग जिनमें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। कुछ उदाहरण बता दे रहे हैं जैसे उद्योगों के। जैसे औषधि का उद्योग है, कोई औषधि का उद्योग, औषधि माने दवाइयों का, जो पेड़ों से दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, तो उस प्रकार का उद्योग किस में आ जाएगा? वन आधारित उद्योग। कुछ और फर्नीचर बनाना है, कागज उद्योग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? रबड़ उद्योग किस में आएगा? वन आधारित। उत्पाद के आधार पर उद्योग, उत्पाद के आधार पर मतलब हमें फाइनल प्रोडक्ट जो प्राप्त हो रहा है, जो बनने के बाद वस्तु प्राप्त हो रही है, उसके आधार पर उद्योगों को दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला प्रकार आधारभूत उद्योग और दूसरा उपभोक्ता उद्योग। दोनों के बारे में बात करते हैं। आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग जो उत्पाद बनाते हैं उससे किसी दूसरे उद्योग में कार्य में लाया जाता है। जैसे कोई एक यहाँ पे उद्योग है जो लोहे का निर्माण कर रहा है। लोहे का निर्माण मतलब लोहे के जो टुकड़े हैं उसको अलग करके एक लोहा के रूप में वस्तु प्रदान कर रहा है। अब कोई दूसरा उद्योग है जो लोहे की कुर्सी बनाता है, तो उसके लिए कच्चा माल क्या हो जाएगा? लोहा। यही लोहा जो यहाँ से गया था, इसका मतलब लोहा एक आधारभूत उद्योग का उदाहरण हो जाएगा। जैसे उस कंपनी में सिर्फ लोहा बनाने का कार्य हो रहा है, ये नहीं है कि लोहे की कुर्सी बन रही है, लेकिन दूसरे उद्योग में लोहे से कुर्सी बन रही है। तो कुर्सी एक प्रकार का उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे? जैसे कुर्सी को सीधा सीधा रख के हम उस पर बैठेंगे, उसका उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे बिस्कुट उद्योग है, बिस्कुट जो प्राप्त होता है उसे सीधा हम खा लेते हैं कि नहीं? लेकिन कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनसे बनने वाली वस्तुओं को दोबारा उपयोग में करते हैं। जैसे यहाँ से लोहा आया, उसका उपयोग दूसरे चीज में करेंगे, जैसे उसको काट के हम दरवाजा बनाएंगे लोहे का, तो एक प्रकार का आधारभूत उद्योग हो जाएगा, यानी दूसरे उद्योगों को कार्य देने का कार्य कर रहा है। दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, उसे उस उद्योग को क्या कहेंगे? आधारभूत। स्वामित्व के आधार पर उद्योग मतलब कि स्वामित्व मतलब मालिक कौन है उस उद्योग का, मालिक कौन है उस उद्योग का। इसके आधार पर उद्योगों को तीन प्रकार से बांटा गया है: सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। संयुक्त क्षेत्र पर आधारित, सार्वजनिक क्षेत्र पर आधारित और निजी क्षेत्र पर आधारित। मतलब निजी उद्योग किसे कहेंगे? ऐसे उद्योग जो किसी भी एक व्यक्ति का हो या फिर किसी एक संस्था का हो, ऐसे उद्योगों को निजी उद्योग कहते हैं।
जैसे टाटा रिलायंस, टाटा मोटर्स किसका उदाहरण है? हमारे देश में ऐसी कंपनियां हैं जो निजी आधारित उद्योग हैं, जो किसी एक व्यक्ति के हैं। जैसे जियो किसका है? हाँ, निजी उद्योग का एक उदाहरण है। निजी उद्योग में पैसा कौन खर्चा करेगा? जिस व्यक्ति का होगा या जिस संस्था का वो उद्योग होगा, उसी का वो खर्चा भी माने पूंजी वही लगाएगा, साथ में उसके मेंटेनेंस यानी रख रखाव का खर्च भी वही देगा, और जो प्राप्त होगा लाभ उसे वही व्यक्ति अपने पास रखेगा। तो निजी आधारित उद्योग मतलब जिसमें पैसा किसी एक व्यक्ति या समूह के द्वारा खर्च किया जाता है, उसे निजी आधारित। और सार्वजनिक उद्योग समझते हैं, सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? ऐसे उद्योग जिनमें सरकार पैसा लगाती है या जिनको स्थापना में सरकार मुख्य भूमिका निभाती है। जैसे रेलवे किसका है? सरकार का। सार्वजनिक उद्योग किसे कहेंगे? ऐसे उद्योग जिनको लगाने में या जिन पर खर्च सरकार करती है, ऐसे उद्योगों को सार्वजनिक उद्योग कहेंगे। सार्वजनिक उद्योग का एक उदाहरण है सेल, बताए थे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। उसमें सरकार ने पैसा लगाया है और सरकार ने इस कंपनी की स्थापना की है। अभी इनकी विशेषता एक एक करके सभी को बता देंगे। तो सार्वजनिक उद्योग समझ में आया। इसमें मतलब इसको लगाने का मुख्य उद्देश्य हम बताया था कि इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लोगों के पास पैसा पहुंचे। सरकार कल्याण करने के लिए इस प्रकार के उद्योग को लगाती है। प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लेकिन ऐसे उद्योग कार्य करते रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? सार्वजनिक उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग ऐसे उद्योग जिनमें निजी व्यक्ति और सरकार दोनों कार्य करती हैं, दोनों उस पर पैसा खर्च करती हैं, ऐसे उद्योगों को संयुक्त उद्योग कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है गुणवत्ता के साथ साथ कल्याण करना भी। जैसे निजी उद्योग में कोई भी उद्योग लगेगा तो वो गुणवत्ता वाली वस्तु बनाएगी। कैसे बनाएगी बताए थे? जैसे एक ही सामान बनाने के लिए कई सारी कंपनियां खुल गई, तो आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगी कि हम अच्छा सामान बनाएंगे तो हमारा सामान बिकेगा, तो इसीलिए प्रतिस्पर्धा करती है। तो निजी उद्योग में सामान जो भी बनेंगे उनकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छे सामान बनते हैं। जबकि सार्वजनिक उद्योग में सामान बहुत अच्छे नहीं बनते हैं, कम चलाऊ बनते हैं। कैसे? जैसे एक ही कंपनी है, वो जैसा भी बनाएगी वैसा ही यूज करना है, इसीलिए इसमें गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। जबकि निजी उद्योग में गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। सार्वजनिक उद्योग में बताए हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना भी। निजी उद्योग क्यों लगाए जाएंगे? कोई व्यक्ति कब पैसा मतलब कि खर्च करेगा? जब उसका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना। तो अपना उद्योग हम तभी लगाएंगे जब हमको पैसा प्राप्त होगा। तो निजी उद्योग पैसा कमाने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं, सार्वजनिक उद्योग कल्याण करने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं, और संयुक्त उद्योग कल्याण और पैसा कमाने दोनों के उद्देश्य से, वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाने साथ में कल्याण करने दोनों के उद्देश्य से संयुक्त उद्योग लगाए जाते हैं।